देश में बीते 5 सप्ताह से कोरोना से संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि हुई है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में ये नया उपस्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। तो कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी इंसाकॉग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले महीने नवंबर में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान देश के पहले 4 JN1 संक्रमित मामले सामने आए, लेकिन इस महीने 17 मरीजों में कुल ये स्वरूप पाया गया। कुल 8 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी JN1 से संक्रमित मिले, जबकि इससे पहले के सप्ताह में 20% और 50% सैंपल में यह पाया गया था। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पूर्व संक्रामक विभागाध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि JN1 उपस्वरूप की R वैल्यू ओमिक्रॉन से ज्यादा देखी जा रही है। इसका मतलब है कि एक से दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति तक संक्रमण प्रसार की क्षमता अधिक है, लेकिन गंभीरता के मामले में यह उतना ताकतवर नहीं है जितना बीते वर्षों में था। इंसाकॉग के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि JN1 का संक्रमण देश के 11 राज्यों तक पहुंचा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने का इंतजार है। इंसाकॉग के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 60 प्रयोगशालाओं के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है, लेकिन जनवरी 2020 से अब तक केवल 10 ने ही 10,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग की है। इनमें पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने सर्वाधिक 34,779 सैंपल की सीक्वेंसिंग की है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद स्थित CCMB ने 22,643 और दिल्ली स्थित NCDC ने 20,842 सैंपल में नए स्वरूप की पहचान की है। देश की 37 प्रयोगशालाओं ने अब तक 2000 का आंकड़ा भी पार किया है। इंसाकॉग के आंकड़े देश में तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश करते हैं। इंसाकॉग के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के नए स्वरूप की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। देश में कुल 60 चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशाला में अभी बहुत कम सैंपल का जीनोम सीक्वेंस हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि वास्तविक जमीनी स्थिति सामने आ सके। इंसाकॉग का मानना है कि अभी JN1 उपस्वरूप के मामले जितने सामने आए हैं, आगामी दिनों में ये संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग को गति देनी चाहिए। NCDC की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल सक्रिय मरीज 2,669 में से 45 मरीज 10 राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तीनों के सपोर्ट वाले रोगी शामिल हैं। वहीं 125 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन इन्हें IV चढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।